नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा। सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की बैठक। डीएम, एसएसपी, सीएमओ भी बैठक में रहे मौजूद। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गृह जनपद काजी खाल के गड़ियाल गांव का किया दौरा। स्वयं सहायता के उत्पादों का किया निरीक्षण। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। रोजगार के मुद्दे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी लगाए सरकार पर आरोप। कांग्रेस ने दी मानसून सत्र की बहिष्कार की धमकी। प्रदेश अध्यक्ष का आरोप, केवल 3 दिन के सत्र में नहीं रख पाएंगे अपनी बात। 127 दिनों से बंद पड़ी नंदा देवी एक्सप्रेस का देहरादून से शुरू होगा संचालन। यात्रियों को 2 घंटे पहले स्टेशन पहुंचने के निर्देश। नैनीताल की जिला जेल में फूटा कोरोना का बम। एक साथ 54 बंदी पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 18 से 73 साल के हैं सर्वाधिक संक्रमित मरीज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को गड़ियाल पौड़ी गढ़वाल में टीएनवीएस ई ग्रुप द्वारा उत्पादित पहाड़ी उत्पादों के प्लांटेशन और पायलट प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने किनवा की बुआई और स्वावलंबन स्वयं सहायता के उत्पादों का भी निरीक्षण किया। उत्तराखंड सरकार के रिवर्स पलायन अभियान योजना अंतर्गत फल सब्जी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु रेफर वेन सहयोग को हरी झंडी देकर रवाना किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने धान की कटाई भी की और मुख्यमंत्री श्री रावत ने अपने संबोधन में कहा कि संपूर्ण विश्व कोविड महामारी के दौर से गुजर रहा है और इस महामारी से बचाव के लिए हमें बहुत सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोविड से बचाव के लिए जो भी गाइडलाइन जारी हो रही है उसका सबको पूरा पालन करना होगा। इस बीमारी से बचाव के लिए फिजिकल डिस्टेंस और मास्क का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्वयं सहायता के उत्पादों का भी सीएम ने निरीक्षण इस दौरान किया। सीएम ने प्लांटेशन एवं पायलट प्रोजेक्ट का भी निरीक्षण किया। इस योजना में लगभग सभी प्रकार के कार्यों को शामिल किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का पौड़ी दौरा रहा आज। इस दौरान उन्होंने अपने गृह जनपद के काजीखाल ब्लॉक के गड़ियाल गांव पहुंचकर यहां पर लंबे समय से कृषि कर रहे युवाओं से मुलाकात की। उन्होंने कार्यों की सराहना की। आपको बता दें, युवा रोजगार और नौकरी के चलते पति पहाड़ों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं। वहीं कुछ युवा ऐसे भी हैं जो कि अपने गाँव में रहकर कृषि और बागबानी की मदद से अच्छी आमदनी भी कमा रहे हैं। इसको देखकर सीएम खुद उनके गाँव पहुंचे। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यहाँ के युवाओं ने आपदा के अवसर के रूप में बदल दिया है। जहाँ लोग आपदा के इस दौर में अपनी नौकरी खोकर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के युवा करीब 25 हेक्टेयर भूमि पर कृषि का काम भी कर रहे हैं, जो बहुत ही सराहनीय है। तो गड़ियाल गांव जाकर युवाओं से सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुलाकात की। बच्चे हैं वो कर रहे हैं उस काम को, और वहाँ पर वो स्वरूप दिखाई देता है जिसकी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना जा सकता है। वो चीज़ वहाँ पर देखने को मिली। वो वहाँ पर मिश्रित खेती कर रहे हैं, एक जो कि बहुत अच्छा मॉड्यूल है। और आजकल उनकी कुछ स्विंग भी, वो कुछ उन्होंने हल्का फुल्का कुछ उन्होंने आज किया है। और त्रिवेंद्र सरकार रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो के नारे के साथ कांग्रेस प्रदेश में सड़कों पर उतरी और रोजगार के मुद्दे पर ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग भी की। आपको स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस ने बेरोजगारी के मुद्दे पर जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के बड़े नेता भी शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में ये बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन किया गया। चमोली, खटीमा, बेरीनाग, डोईवाला, लालकुआं की तस्वीरें जहां पर जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन देखने को मिला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार पर बेरोजगारी को लेकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा, हम आपको दिखाते हैं।
उत्तराखंड में व देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी आज एक बहुत बड़ा अभिशाप बन गई है। उत्तराखंड के नौजवान त्रस्त है। सरकार अलग अलग विरोधाभासी घोषणाएं कर रही है। बेरोजगार नौजवान उसको अपना उपहार समझ रहे हैं और वास्तविकता भी यह है कि सरकार न सरकारी रोजगार देने में न स्वरोजगार देने में गंभीर है। मुझे बेहद खुशी है कि अब ये उत्तराखंड के अंदर एक बड़ा सामाजिक सरोकार बन गया है। लोग अलग अलग विचारों के, अलग अलग सामाजिक समूह के, राजनीतिक समूह के लोग बेरोजगारी के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। हमने भी तय किया है कि आज 7:30 बजे हैं, हम शंख, घंटी और कनस्तर आदि बजाकर बेरोजगारी के खिलाफ अपने सार्वजनिक आक्रोश को अभिव्यक्ति देने का काम करेंगे, उसको जाहिर करने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के कोने कोने से अलग अलग विचारों, सोचों के लोग आगे आकर के इस अभियान को गति देने का काम करेंगे। और जहां पूरे प्रदेश में कांग्रेसी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, वहीं सरकार के गलत नीति और बेरोजगारी को लेकर रानीखेत के गांधी चौक में विधायक और उप नेता प्रतिपक्ष करण माहरा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया। त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो के नारे लगाए। विधायक ने कहा कि प्रदेश का युवा आज बेरोजगारी की मार झेल रहा है, लेकिन सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जहां पहले एक परिवार में एक विधवा और 2 बुजुर्ग लोग रहते थे, 3 लोगों को पेंशन मिलती थी, वहीं अब सरकार तुगलकी फरमान जारी कर रही है कि अब एक ही व्यक्ति को पेंशन मिलेगी। अनुभव का यहाँ पर साझा करें और हमें मार्गदर्शन इंजन की सरकार में कि 2 कौवा एक जुड़े हुए ऐसा सोचकर लोगों ने अपना बेरोजगार लड़के घूम रहे हैं, उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। हर गांव में, मेरे यहाँ रानीखेत में लगभग 30 से 40 लड़के नौकरियां छोड़ के घर बैठे हुए हैं। उनके ऊपर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। हम सरकार से कहना चाहते हैं अपनी नीतियों में बदलाव लाएं। एक तरफ चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की भर्तियां बंद कर दी है, दूसरे तरफ जो कर्मचारी 35 साल 40 साल काम करते हैं उनकी पेंशन खत्म कर दी गई हैं। ये बीजेपी ने पूरे समाज के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है। उसी के विरोध में कांग्रेस जनों ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है। हम कह रहे हैं रोजगार दीजिए। रुद्रप्रयाग बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला मुख्यालय के नए बस अड्डे पर प्रदर्शन का धरना दिया। कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर लग रहा था कि मानो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अब 2022 की तैयारी कर रहे हैं और अभी से तैयारियां शुरू भी हो गई हैं। खासतौर पर कांग्रेस नेताओं की भीड़ अब कम ही देखने को लगी है। जनता के बीच कोई भी नेता नहीं पहुंच रहा है। आपको बता दें, कार्यक्रम के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ता नगर क्षेत्र के बस अड्डे पर एकत्रित हुए और प्रदेश सरकार की नाकामियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ईश्वर बिष्ट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही कहा कि कोरोना महामारी के कारण हजारों की संख्या में जिले में लोग आए हैं जिनको रोजगार देने का वायदे सरकार ने किए हैं, मगर कुछ हो नहीं पाया है। पीसीएस के पदों जहां 6 साल से एग्जाम नहीं करा पाया हूं, से लेकर के बहुत छोटे स्तर तक के पदों पर जो है लोगों को रोजगार नहीं दे रही है। और दूसरा जो एक नया संकट हमारे सामने आ गया है, हर जिले में हजारों प्रवासी उत्तराखंडी युवा वापस आए हैं। उनको सरकार ने रोजगार मेले तो लगाए, लेकिन उनमें से एक भी व्यक्ति को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। तो अब सरकार कब तक चलती रहेगी, इसके विरोध में कांग्रेसी आज इकट्ठा हुए, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार का विरोध किया। आज लोग कोरोना की वजह से शहर छोड़कर यहाँ आए, रोजगार का मेला लगाया गया और आज बैंक उनको लोन देने के लिए राजी नहीं है। लोग परेशान है, जगह जगह लोग अपना किराया खर्च करके उस मेले में गए और आज उनको रोजगार की जगह पे हताशा हाथ लग रही है। तो ये बहुत अन्याय हो रहा है। और प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर सितारगंज ब्लॉक और नगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सितारगंज के कृषि मंडी में भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया।
इस दौरान कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो के नारे लगाए। वहीं कांग्रेसियों ने सरकार को 3.5 साल में रोजगार और प्रदेश का विकास सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह फेल बताया। इस मौके पर कांग्रेस के नगर अध्यक्ष हरपाल सिंह ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश संगठन के आह्वान पर सितारगंज के कृषि मंडी में भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पिछले 3.5 साल में युवाओं को रोजगार के नाम पर कुछ नहीं दिया है, इसलिए वो लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार दे। पूरे देश में और हमारे प्रदेश में बेरोजगारी फैली है, उसके खिलाफ भाजपा सरकार को जगाने के लिए, केंद्र सरकार को जगाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक स्तर पर एक धरना दिया है कि सरकार जागे, रोजगार दे, बेरोजगारी हटाए और युवाओं को रोजगार दे। और उत्तराखंड में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदेश कांग्रेस संगठन के आह्वान पर उत्तरकाशी के यमुना घाटी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यमुना घाटी के बड़कोट और नौगांव में भाजपा सरकार के खिलाफ रोजगार को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार दो के नारे लगाए। कांग्रेसियों ने सरकार को 3.5 सालों में रोजगार और प्रदेश का विकास सहित अन्य मुद्दों पर पूरी तरह फेल बताया। वह इस मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक प्रत्याशी संजय डोभाल और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अतुल रावत ने दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश संगठन के आह्वान पर यमुना घाटी में भाजपा की प्रदेश सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यमुना घाटी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। और डोईवाला में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर कहा कि सरकार जन विरोधी नीतियों के चलते आज प्रवासी लोगों को जहां रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं राज्य के युवा भी बेरोजगार होकर घूम रहे हैं। बनियालवाला के थानो चौक पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले में पंचायत राज संगठन प्रभारी मोहित उनियाल, ब्लॉक अध्यक्ष मोहित नेगी, नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री के साथ तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर सरकार को जताया अगर उसने युवाओं को सुध लेकर रोजगार के लिए ठोस कदम नहीं उठाया तो मजबूर होकर कांग्रेस पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। मुख्यमंत्री नींद से जागो, नींद से जागो, नींद से जागो। युवाओं को नहीं तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो। रोजगार दो नहीं तो गद्दी। चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही युवाओं से रोजगार का वादा करके सत्ता पे आए हैं। तो आज उन्हीं सरकारों का मायना दिखाने का काम कर रहे हैं कि शायद इससे उनकी नींद से जागे, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नींद से जागे और वो युवाओं को रोजगार देने का काम करें। और इसीलिए मैं मुख्यमंत्री जी को ये भी कहना चाहूँगा कि ये सब झूठी बातें ना करें, क्योंकि तुम्हारी बज़्म के बाहर भी दुनिया है मेरे हुजूर, बहुत जुल्म है, बेखबरी। तो प्रदेश के हालात का संज्ञान लीजिए। प्रदेश अध्यक्ष माननीय प्रीतम सिंह जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन चल रहा है। आज प्रदेश के हर जिला मुख्यालय में, हर ब्लॉक में एक धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित हुआ है। तो आज भी भानेवाला में हम लोग यहाँ बैठे हैं और हमारी मांग है कि जो प्रदेश की स्थिति है आज बहुत ही बुरी स्थिति है। प्रदेश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। जो बाहर से युवा जो बाहर होटल इंडस्ट्री में थे वो प्रदेश में आके बैठे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और खटीमा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि पूर्व सीएम हरीश रावत और कार्यकर्ता लगातार बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सत्ता में काबिज भाजपा सरकार को युवाओं के हितों की चिंता नहीं है। 3 साल में सरकार ने सरकारी वैकेंसी तक नहीं निकाली है। ऐसे में मजबूर कांग्रेस कार्यकर्ता भी धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों से सरकार जगा रहे हैं। नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उत्तराखंड में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, त्रिवेंद्र सरकार जब से आई है, लगभग 3.5 वर्षों में एक भी ऐसी जगह पे जो डिपार्टमेंट है उसमें कहीं पे भी त्रिवेंद्र सरकार ने नियुक्तियाँ नहीं दी हैं। खाली एक रोजगार के लिए फॉर्म निकलता है, बेरोजगार जो भाई बहनें हमारी उसको फॉर्म को भरती हैं, उसका पैसा जमा करती हैं, लेकिन उनको कहीं पे भी उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। 3.5 साल हो गए हैं और निरंतर जो है बेरोजगारी बढ़ रही है।
प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर महिला कांग्रेस पूर्व विधायक के नेतृत्व पर रोजगार, बदहाल स्वास्थ्य सेवा जैसी मांगों को लेकर नगर कांग्रेस कमेटी ने तल्लीताल गांधी पार्क में केंद्र राज्य सरकार के विरुद्ध नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया। विधायक सरिता आर्य ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने में असमर्थ हो गई है। वह बैकडोर से अपने सगे संबंधियों को नौकरी लगा दी जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है, महंगाई चरम पर है, आम आदमी त्रस्त है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं और महंगाई को लेकर कांग्रेस के द्वारा सरकार को जगाने का ये प्रयास है। सरकार मुर्दाबाद। पूरा नहीं आ पा रहा हूँ। हमारे युवा साथी ने दुकापाल जी आज हमारा युवा इतना अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है, ना नौकरियां हैं और तो और इस लॉकडाउन में कई जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, कईयों की नौकरियां चली गई हैं, वो लोग अपने घरों को आ गए हैं, लेकिन उन लोगों को यहाँ गैठा बिल्चा चलाना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, 1.5 2 लाख की नौकरियां छूट गई हैं, वो भी बेलचा गैठी चलाने को मजबूर हो गए हैं। डाकघर में इन लोगों ने कोई नौकरियां निकाली थी। और आगामी 23 तारीख से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार सत्र को वर्चुअल कर सकती है, लेकिन यदि सरकार वर्चुअल सत्र बुलाती है तो कांग्रेस स्वच्छ का बहिष्कार के बारे में सोचने पर विचार करेगी। काशीपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार ने केवल 3 दिन का सत्र ही बुलाया है। प्रदेश में अनेक ज्वलंत समस्याएं हैं जिन्हें कांग्रेस पार्टी 3 दिन के अंदर सदन में नहीं उठा सकती। वर्चुअल सत्र में अपनी बात ठीक तरह से नहीं रख सकती, जबकि सदन में विस्तृत तरीके से अपनी बात को रखा जा सकता है। ऐसे में यदि सरकार विधानसभा का वर्चुअल सत्र बहुत करती है तो कांग्रेस इसमें भाग लेने पर विचार करेगी और जरूरत पड़ी तो वर्चुअल सत्र का बहिष्कार करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कुमाऊं के भ्रमण पर मैं हूं और तमाम जगह जहां भी गया अपने कांग्रेस के साथियों से संवाद स्थापित करने का प्रयास किया और उनकी बात सुनकर के तदनुसार जो है कांग्रेस को किस तरीके से काम करना है वो लाइन ऑफ एक्शन जो है हम बनाने का काम करेंगे। भाजपुर की समस्या थी, उसके लिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को हम कहना चाहेंगे कि वो भाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान करे और सदन में भी अगर इस विषय को उठाना पड़ेगा तो हम उसको उठाने का काम करेंगे। और सरकार ने अगर भाजपुर के लोगों की समस्या का समाधान नहीं किया तो 2022 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो हमारी सरकार के गठन के बाद सबसे पहला काम जो राज्य की सरकार करेगी वो भाजपुर के लोगों की समस्या का निदान करेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सरकार जहां प्रदेश रोजगार वर्ष मनाने की तैयारी कर रही है, तो ऐसे में मंगलूर विधानसभा से कांग्रेस विधायक राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन ने प्रदेश सरकार पर रोजगार के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। काजी निजामुद्दीन ने सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार देश के बेरोजगार युवाओं को
ढकने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, लेकिन सिर्फ ये वादा हवाई साबित हुआ। बेरोजगारों को झूठ के लॉलीपॉप केंद्र और राज्य सरकार देने का काम कर रही है। जब भी कांग्रेस बेरोजगारों के मुद्दे को लेकर सड़क पर आती है, तभी केंद्र और बीजेपी शासित राज्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने का काम करते हैं। लोग परेशान हैं, पूरे मुल्क में परेशान है। कांग्रेस इस आवाज को लगातार उठा रही है। उत्तरकाशी के नगर पालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने सीओ बड़कोट को पत्र लिखा और नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर क्षेत्र में पुलिस दोपहिया वाहन वाले लोगों को बार बार परेशान कर रही है और वहीं दूसरी तरफ टैक्सी के किराए को भी बढ़ा रखा है। ऐसे में लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही यह भी कहा गया कि नगर के अधिकांश लोग खेती से जुड़े हैं, जिन्हें बार बार अपनी खेती की देखभाल के लिए बार बार जाना पड़ता है। सरकार को डोईवाला नगर मंडल द्वारा वरिष्ठ भाजपा नेता संजीव सैनी का उत्तराखंड सरकार में वन विकास निगम का सदस्य मनोनीत होने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन और स्वागत किया गया। इस अवसर पर संजीव सैनी ने कहा कि वो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं क्योंकि उन्होंने कम आयु से ही संगठन भाजपा, युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना शुरू कर दिया था। इसके फलस्वरूप उन्हें ये दायित्व दिया गया, जो कि एक कांटों भरा दायित्व है क्योंकि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और प्रदेश में भाजपा सरकार फिर से बनानी है। इसके लिए सरकार और संगठन के बीच पैदा हुई दूरियों को समाप्त करना है। मंडल के भी महामंत्री और छोटे मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। मैं इससे हमारे कार्यकर्ताओं बड़े हर्ष है। हमारे ये कांटों वाला दायित्व है कि हमको सरकार दोबारा लानी है और 2022 में फिर दोबारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दोबारा यहाँ से विधायक बने और हमारी सरकार पुनः बने और जो हमने जो संगठन के माध्यम से हम जो कार्य कर रहे हैं उसको बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें और सरकार के बीच में वैसे तो कोई गैप था नहीं, अगर कोई कमी रही होगी या कमी कोई थोड़ी बहुत दिखाई देगी उसको हम ठीक। खबर हल्द्वानी से, जहां सब राष्ट्रीय पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान आगामी 20-26 सितंबर तक आयोजित होगा। ये पोलियो प्रतिरक्षण अभियान जनपद के 4 विकास खंडों हल्द्वानी, रामनगर, कोटाबाग और भीमताल ब्लॉक में आयोजित होगा। इस अभियान को 100% सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी सविन नेल्सन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला टास्क फोर्स को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अभी से ठोस कार्य योजना बना ली जाए। साथ ही कहा कि जिनमें बच्चे से लेकर 7 साल 100% बच्चों को पोलियो खुराक अनिवार्य रूप से पिलाई जाए, कोई भी बच्चा पोलियो खुराक से वंचित न रहे। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जनपद में राष्ट्रीय पल्स पोलियो हर बच्चे को पिलाया जाए। 20 से 26 सितंबर तक यह अभियान चलाया जाएगा। बढ़ती महंगाई को लेकर तहसील प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके चलते डोईवाला एसडीएम के निर्देश पर तहसीलदार रेखा आर्य ने सब्जी की दुकानों का निरीक्षण कर फलों और सब्जियों के बढ़ते दामों पर लगाम कसने के निर्देश दिए। इन विक्रेताओं को दामों के चार्ट लगाए जाने के लिए भी निर्देशित किया। इस दौरान एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान ने कहा कि कुछ दिनों से सब्जी और फलों के बढ़ते दामों को लेकर शिकायत मिल रही, जिस पर तहसीलदार रेखा आर्य को निरीक्षण के लिए भेजा गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि फलों और सब्जियों के दाम सभी दुकानों पर अलग अलग पाए गए और दुकानों पर रेट लिस्ट भी नहीं लगाई गई है। इसके लिए सभी विक्रेताओं को शीघ्र रेट लिस्ट लगाई जाए। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश थे कि जो बाज़ारों में क्या है सब्जियां और जो फलों के रेट हैं ये मनमानी दरों पर बेचे जा रहे हैं। इसको लेके हमारी जो टीम है तहसीलदार और अन्य विभागीय अधिकारी जो नगर पालिका और सप्लाई के उनकी तरफ से एक निरीक्षण किया गया टीम बना के। तो कई जगह पाया गया कि उनके द्वारा रेट लिस्ट नहीं लगाई गई है, मनमानी दरों से बेचा जा रहा है। उनको चेतावनी दी गई, प्लस उनका चालान की कार्रवाई भी की गई है। और दूसरा हो गया कि जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा कई दुकानदारों द्वारा, हमारे सब्जी के हों चाहे हमारे राशन वाले हैं, उसको लेकर भी उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और सभी व्यापारियों को और सभी हमारे ऐसे जो दुकानदार हैं उनको चेतावनी दी गई।
और चलिए अब आपको बाबा केदारनाथ की आरती दिखाते हैं। डालो अरे पीछे खड़े हो जाओ। चल रही है, पता चल रहा है, चल तो रही है, दो लोगों ने नहीं दी। हाँ आ जाएगा। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग यहाँ नहीं पहुँच पा रहे कोरोना काल की वजह से वो घर बैठे ही केदारनाथ धाम की लाइव आरती को देख सकें और पुण्य की भागीदारी बन सकें। और खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।